नमस्कार सभी को। आज हम भोजन और मानव स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, टॉपिक हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण का तात्पर्य होता है प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाना। और प्रोटीन की शरीर में कमी की वजह से बच्चों में, विशेषकर बच्चों में मुख्य रूप से दो रोग हो जाते हैं। पहला है क्वाशियोर-कोर रोग और दूसरा है मेरास्मस रोग। क्वाशियोर-कोर रोग जो है वो मुख्य रूप से शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से होता है और इसके लक्षण हैं कि इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट फूलकर बाहर आ जाता है और भूख कम लगती है। त्वचा जो होती है वो पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार हो जाती है और फटने लग जाती है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। और इसके रोकथाम के उपाय हैं कि गर्भवती महिला जो होती है उसको संतुलित भोजन, अच्छा भोजन देना चाहिए। बच्चे को विशेष रूप से माँ का दूध पिलाना चाहिए और बच्चे को बाद में प्रोटीन, वसा, ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन जो है वो देना चाहिए। मेरास्मस रोग जो होता है उसकी अगर बात करें तो मेरास्मस रोग जो है उसको सूखा रोग भी कहते हैं। इसको सूखा रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा जो है उसका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, सूख कर दुर्बल हो जाता है। तो मेरास्मस रोग जो है वो प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी की वजह से भी होता है। यानी कि इसमें शरीर में प्रोटीन के साथ साथ अन्य जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि, उनकी कमी भी हो जाती है। मेरास्मस रोग के प्रमुख लक्षण हैं आंखें जो है, बच्चे की आंखें जो है वो कांतिहीन हो जाती है और इसके अलावा बच्चे का शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूख कर दुर्बल पड़ जाता है। क्वाशियोर-कोर और मेरास्मस रोग जो है उसमें प्रमुख अंतर अगर देखा जाए तो ये अंतर है कि क्वाशियोर-कोर जो है वो मुख्य रूप से शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, जबकि मेरास्मस या सूखा रोग जो होता है वो शरीर में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा व अन्य पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं उन्हें नशीले पदार्थ कहते हैं। आनंद का भ्रम, इसका तात्पर्य है कि जब नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तो हमें क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है और हम जो हमारे वास्तविक जीवन जो है, जो तनाव है, जो शारीरिक व्याधि है, उससे कुछ समय के लिए हम पृथक हो जाते हैं, उसका अनुभव हमें नहीं होता। लेकिन जब नशीले पदार्थों का प्रभाव जो है ख़त्म हो जाता है तो हम फिर वापस वास्तविक जीवन में आ जाते हैं और वही व्याधि, वही तनाव, वही चिंता और उल्टे की चिंता और डिप्रेशन जो है वो नशीले पदार्थों के सेवन से बढ़ जाता है। तो विभिन्न नशीले पदार्थ और उनका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले गुटखा। गुटखा जो है वो सुपारी, कत्था, चूना आदि पदार्थों के मिश्रण से बना पदार्थ होता है और गुटखा खाने से हमारे शरीर में मुख्य रूप से रोग होता है, उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो है इसका प्रमुख लक्षण है कि इससे जबड़े की जो मांसपेशियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से जबड़ा जो है वो ठीक से नहीं खुल पाता। कई मरीजों में तो जबड़ा इतना कठोर हो जाता है कि बिल्कुल भी नहीं खुल पाता। इसके साथ साथ गुटखा खाने से शरीर में कैंसर रोग या कर्क रोग भी हो जाता है। अगला नशीला पदार्थ है तंबाकू। तंबाकू जो है वो निकोटियाना टोबेकम नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है और तंबाकू जो है उसमें मुख्य रूप से निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ये निकोटिन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तंबाकू की वजह से हमारे शरीर में जो हानियाँ होती है उसमें प्रमुख है कि तंबाकू से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर रोग हो जाता है। इसके साथ साथ तंबाकू जो होता है वो हमारे शरीर में जो धमनियाँ जो होती है उनकी दीवारों को मोटा कर देता है, धमनी की दीवारों पे जम जाता है, जिसकी वजह से रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है। और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास की गति जो होती है वो तंबाकू के सेवन की वजह से धीमे पड़ जाती है और तंबाकू के सेवन से गर्भवती महिलाओं में भ्रूण में विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब बच्चे जब उत्पन्न होते हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। ये भी तंबाकू के सेवन की वजह से होता है। इसके अलावा तंबाकू के सेवन से रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। अगला हानिकारक पदार्थ है
नशीला पदार्थ है मदिरा, जिसको शराब भी कहते हैं। मदिरा जो होता है उसका मुख्य घटक होता है एथिल अल्कोहल और इसका सूत्र है C2H5OH। इसका कुप्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से यकृत पर पड़ता है। मदिरा और शराब का जो दुष्प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा यकृत या लीवर पर पड़ता है। यकृत जो होता है वो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि बहुत ही विषैला पदार्थ है, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड की वजह से लीवर जो होता है, यकृत जो होता है वो खराब हो जाता है। और शराब के सेवन से शरीर पर नियंत्रण व कार्य क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है। याददाश्त, स्मरण क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र जो है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और मदिरा और शराब के सेवन से एक रोग होता है जिसको कहते हैं वसीय यकृत रोग, यानी कि फैटी लीवर। और एक रोग और होता है जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। ये मदिरा और शराब के सेवन की वजह से होता है, जिसकी वजह से यकृत जो होता है वो उसमें वसा का जमाव हो जाता है और साथ ही साथ यकृत जो है वो धीरे धीरे यकृत का क्षय होने लग जाता है। यकृत जो है वो खराब होने लग जाता है। यकृत लीवर जो है वो डैमेज होने लग जाता है। और वसीय यकृत रोग की वजह से प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अगला जो नशीला पदार्थ है वो है अफीम। और अफीम जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से प्राप्त होता है। और अफीम जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फलों के दूध से तैयार किया जाता है। और इसके दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें पेपेवरिन, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन जो है वो प्रमुख हैं। और इसमें जो मॉर्फिन जो है उसका उपयोग दर्द निवारक दवाइयों में किया जाता है। और अफीम जो होता है उसकी सहायता से हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ जो हैं उनका निर्माण किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक नशीला पदार्थ है। इसके अलावा अफीम जो है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सुलाने में अफीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गम और खुशी के मौके पर नशे के रूप में भी अफीम का उपयोग किया जाता है। और इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो अफीम की वजह से शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है और कार्य करने की जो क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो शरीर का तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में अध्ययन करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट। किसी खाद्य पदार्थ में असामान्य पदार्थ मिलाना ही मिलावट कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ अगर मिला दिए जाएं तो उसकी वजह से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं, हमारे शरीर में दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। मिलावट से खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल, बेंजोइक अम्ल आदि। तो फास्फोरस अम्ल की अगर बात करें तो फास्फोरस अम्ल जो है वो हमारे शरीर में जो हमारे दांत और अस्थियां जो होती है उस पर सीधा दुष्प्रभाव डालता है, उनको क्षय करने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है उसको मीठा जहर भी कहते हैं। ये जो है एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता और ये पदार्थ जो है वो मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर जो है उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें जिनमें मिलावट की जाती है, उसमें दूध जो होता है उसमें यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, कलर आदि जो हानिकारक पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं। सरसों का जो तेल होता है उसमें सत्यानाशी के बीज या आर्जिमोन के जो बीज होते हैं उनका जो तेल होता है वो मिलाया जाता है। इसके अलावा पाम ऑयल जो है वो भी सरसों के तेल में मिलाया जाता है। हल्दी जो है उसमें लेड क्रोमेट नाम का हानिकारक पदार्थ जो है मिलावट के रूप में मिलाया जाता है। गोभी जो है उसमें सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट हानिकारक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर जो हैं वो खराब हो जाते हैं और अन्य दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ते हैं। और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए 1954 में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम बनाया गया
जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट को दंडनीय अपराध माना गया। और ये कानून जो है वो मुख्य रूप से 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से हमने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में भी अध्ययन किया। तो भोजन और मनोस्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।